जय हिंद साथियों। आरआरबी एनटीपीसी 12वीं लेवल की आंसर की सबने देख ली होगी, लेकिन आपको ये अंदाज़ा नहीं लगा अभी तक कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, क्योंकि अलग अलग जोन की आपकी अलग अलग कट ऑफ जाने वाली है। इसके अंदर अलग अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ रहेगी और अलग अलग कैटेगरी की भी अलग अलग कट ऑफ रहेगी। ठीक है, ये इसके अंदर फंडा है। मैं आपको पूरी डिटेल के साथ में जानकारी देने वाला हूँ सभी जोन की कितनी कट ऑफ रहने वाली है और कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड थी और इसका नॉर्मलाइजेशन है वो आपको कितना मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट का मिलने वाला है। जो रैंक मित्रा का डाटा जारी हुआ था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो पहले मैं आपको रैंक मित्रा का डाटा दिखा देता हूँ और आपकी एग्जिट कट ऑफ वही रहने वाली है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। क्योंकि आप मेरा चैनल उठा के देख लेना, पीछे जितने भी कट ऑफ बताइए मैंने एसएससी जीडी को लेकर, दिल्ली पुलिस को लेकर और यूपी पुलिस को लेकर, वो सेम की सेम एग्जिट कट ऑफ मेरी सही गई है। तो पहले बात करते हैं, पहले मैं आपको ये डाटा दिखा देता हूँ। तो डाटा एनालाइज करके मैंने आपको बता दिया कि किस शिफ्ट के कितने नंबर बढ़ने वाले हैं। अगर किसी बच्चे के 65 नंबर है जो टॉप 5 शिफ्ट के अंदर आ रहा है, तो अगर उनके 65 नंबर है तो भी उनका CBT 2 के लिए नाम आने वाला है। उनका 100% CBT 1 की लिस्ट के अंदर नाम मिलेगा, कट ऑफ के अंदर नाम मिलेगा। अब अलग अलग राज्यों की अलग अलग कट ऑफ मैं आपको इसके बाद में एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो अलग अलग राज्यों की एग्जिट डाटा के साथ में फिक्स कट ऑफ बताने वाला हूँ। ये तो ओवरऑल इंडिया की होगी। ये जो कट ऑफ है 75 74 यानी 75 से 1 नंबर प्लस 1 नंबर माइनस, ये जो कट ऑफ है ना, ये ओवरऑल इंडिया की कट ऑफ है। ये जो वो उन राज्यों की कट ऑफ है जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहने वाली है। अब किस राज्य की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहेगी ये इसके बाद में मैं डाटा लाने वाला हूँ, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके अंदर मैं बताऊंगा इस राज्य की सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहने वाली है और इस जोन की सबसे कम कट ऑफ रहने वाली है। राज्य नहीं है, जोन अलग अलग, उन जोन की सबसे कम रहेगी, इस जोन की सबसे ज़्यादा रहेगी। पूरा एनालाइज करके डाटा इसके बाद भी वीडियो लाऊंगा। आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि आपके नंबर कितने बने हैं अभी, ताकि इसके बाद में मुझे भी अंदाज़ा लगेगा बच्चों के कितने मार्क्स हैं। ठीक है, और कौन से जोन से आपने फॉर्म भरा ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ये रैंक मित्रा का डाटा है, 2,85,393 बच्चों का डाटा है। इसके अंदर यहाँ पर सबसे गौर करने वाली है 75 नंबर के ऊपर। 16,616 बच्चे हैं जो 75 नंबर से ज़्यादा मार्क्स लाए बैठे हैं और 70 नंबर से मार्क्स से ज़्यादा बच्चे कितने हैं? 44,129 बच्चे। ठीक है, ये ओवरऑल पोस्ट के ऊपर है। आपको पता है हमारी जो पोस्ट है वो 3200 पोस्ट है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 3000 पोस्ट को लेके चलता हूँ। अगर हमारी पोस्ट 3000 है तो CBT 2 के लिए कितने बच्चों का नाम आएगा? CBT 2 के लिए 12 गुना बच्चों का नाम आएगा, लगभग कभी 12 गुना कभी 15 गुना, लेकिन मैं अभी 12 गुना बच्चों का लेके चलता हूँ। तो 3000 के ऊपर कितने बच्चे हो गए? 12 गुना, 12 तिया 36,000, यानी 36,000 बच्चों का नाम आएगा CBT 1 की लिस्ट के अंदर, जो CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे वो बच्चे। अब उनकी कट ऑफ कितनी रहेगी देखो यहाँ पर, आप खुद गौर करो इस चीज़ के ऊपर। यहाँ पर 70 नंबर से ज़्यादा कितने मार्क्स कितने बच्चे हैं? 44,129 बच्चे। यानी ये कट ऑफ आपकी नहीं रह सकती किसी भी हाल के अंदर, कोई भी आपको कितना भी बेवकूफ़ बना रहा होगा। लेकिन मैं आपको एकदम सटीक डाटा दे रहा हूँ, आपको दिल की तसल्ली न देकर आपको एक सही जानकारी दे रहा हूँ। ये कट ऑफ आपकी नहीं जा रहेगी। आपको कोई बता रहा है ना 68 जाएगी, पूरे दावे के साथ में कह सकता हूँ ये कट ऑफ फेल है। 70 वाली भी फेल है, तो आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी? ये देखो 75। इन बच्चों का सिलेक्शन होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रैंक मित्रा के ऊपर रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया, अपना मार्क्स भी नहीं बताया है। ठीक है, इस तरह मैं आपको 74 से लेकर 76 के बीच में अगर किसी बच्चे के मर रहे हैं ना, तो NTPC की CBT 1 की लिस्ट के अंदर उनका नाम आने वाला है, कोई रोकने वाला नहीं है। और उनका CBT 2 है वो दे सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे GD की कट ऑफ बताई है, वो एग्जिट सही बताइए, वो आप देख लेना। और ये भी बता रहा हूँ 74 से 76 के बीच में अगर बच्चे के नंबर बन रहे हैं तो उनका नाम आने वाला है। अब देखो, अब इसके अंदर 65 वालों का भी सिलेक्शन होगा। किस तरह होगा देखो, इस बच्चे के टॉप 87 नंबर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 87 नंबर है। पहले मैं आपको इसकी जो हार्ड शिफ्ट है वो दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है वो है 21 तारीख की शाम वाली शिफ्ट है। ठीक है, आप इस पे एक शीट पर गौर मत करो। अगर किसी बच्चे
का 1 से लेकर 5 यहाँ तक, इन 5 शिफ्टों के अंदर नाम है और उनका मार्क्स बन रहे हैं 65, तो बेफिक्र हो जाओ, आपका सिलेक्शन CBT 1 के अंदर लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा और CBT 2 के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे 65 वालों का। इन 5 हर्ड शिफ्ट के अंदर अगर किसी का नाम है तो वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई होने वाला है। अब देखो नॉर्मलाइजेशन कितना मिलने वाला है, लोएस्ट नॉर्मलाइजेशन बताऊँ, लेकिन इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ओवरेज मार्क्स कितने 47, और लास्ट के अंदर आओगे ना यहाँ पर, तो लास्ट शिफ्ट का ओवरेज मार्क्स कितना 56, यानी 56 में से 47 गया, कितना बच गया 9 नंबर बच गया। यानी 9 मार्क्स आपके मिनिमम नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है उन हार्ड शिफ्टों का, उन 5 हार्ड शिफ्टों का। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर 15-15 नंबर तक रेलवे अपना नॉर्मलाइजेशन देती है, 20-20 नंबर, 15-15 नंबर तक। लेकिन ये जो मार्क्स है वो नॉर्मल है, यानी लोएस्ट 9 नंबर बता रहा हूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ अगर इन 5 हार्ड शिफ्टों के 65 नंबर बढ़ रहे हैं ना, तो उनका CBT 2 है वो क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। CBT 2 के लिए CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब अलग अलग राज्यों की कट ऑफ वो भी मैं लाने वाला हूँ, अलग अलग राज्यों के अलग अलग जोन की कट ऑफ। ठीक है, आप ये डाटा आप समझ गए होंगे। तो सभी जोन की एक एक कट ऑफ अगर किसी को चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसके बाद में ही मैं आपको वीडियो लाने वाला हूँ पूरी ओवरऑल कट ऑफ की। बाकी मैंने एक अंदाज़ा दे दिया आपको, ये जो कट ऑफ जाने वाली है वो सबसे हार्ड शिफ्ट की जाने वाली है। ठीक है, अगर इजी शिफ्ट है किसी की तो इसके अंदर 2-3 नंबर भी एक्स्ट्रा, जिसके अंदर अगर 68 यानी 70 के नंबर आस पास बन रहे हैं तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर 65 नंबर बताया ना, 65 हार्ड शिफ्ट की, और 70 अगर इजी शिफ्ट बन रहे हैं तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 4-5 नंबर है वो RRB बढ़ाती है, लगभग 12-12, 15-15 नंबर बढ़ते हैं NTPC के अंदर या रेलवे के कोई भी एग्जाम हो। फिर भी मैंने कम बढ़ा कर बताया आपको, 9 नंबर या 10 नंबर के आसपास में बढ़ा के बताया। इतना तो 100% बढ़ना ही बढ़ना है। तो जो भी मेरी बात से सहमत है तो लाइक और कमेंट करके जरूर बता दें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर एग्जिट डाटा के साथ में विद कट ऑफ में।